नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज है 1 मार्च 2021। एसजीएक्स निफ्टी 225 पॉइंट्स अप। एशियन मार्केट्स में भी आपको पॉजिटिविटी दिखाई पड़ रही है। दोस्तों आज के दिन निफ्टी 50 भी आपको 200 सवा 200 पॉइंट्स ऊपर गैप अप ओपन होता दिखाई पड़ सकता है। इसको कहते हैं पुल बैक। पुल बैक क्या होता है, इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कल के दिन लाइव सेशन में मैंने आपको बताया था। इफ यू हैव नॉट सीन दैट वीडियो, मस्ट वॉच। दोस्तों पिछले ट्रेडिंग सेशन दैट इज ऑन 26 ऑफ फेब 2021 जबरदस्त गिरावट आई। ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट की गिरावट सेंसेक्स में थी। निफ्टी 50 में ऑलमोस्ट 600 पॉइंट्स की इंट्राडे गिरावट थी। निफ्टी ने 14,500 के लेवल्स को भी तोड़ दिया था, बट अल्टीमेटली इट रिस्पेक्टेड 14,500 लेवल्स और 14,500 के ऊपर क्लोजिंग दिखाई। आज के दिन दोस्तों जो भी आपको मूवमेंट दिखाई पड़ रहा है, इसको पुल बैक कहते हैं और इसको रिवर्सल नहीं कहा जा सकता जब तक कि इसका कंफर्मेशन अगले दिन भी ना हो जाए। सो आज के पुल बैक में काफ़ी सारे लोग होंगे जिन्होंने ऑलरेडी शॉर्ट पोजीशंस बना रखी होंगी, वो अपने शॉर्ट पोजीशंस को कवर करेंगे। कुछ लोग जिनको कि मालूम है कि निफ्टी 14,500 के लेवल पे आ गया है, तो वो वैल्यू बाइंग करेंगे। अगर आप लोगों ने भी अगर पिछले ट्रेडिंग सेशन में कोई बाइंग नहीं करी थी, यू मस्ट स्टार्ट टू बाय फ्रॉम हियर ऑनवर्ड ऑन ईच डिप। और उसका बेस्ट तरीका इज WSG स्टार SIP, जिसका कि लिंक मैंने डाल रखा है। इमीडिएटली उसका एक लॉट उठा लें, दिस विल बेनिफिट यू इन द लॉन्ग टर्म। दोस्तों उसका रीज़न ये है कि आपको स्टॉक स्पेसिफिक हमेशा कन्फ्यूजन ही रहता है कि ONGC कहीं और तो नहीं गिर जाएगा, हीरो मोटर कॉर्प कहीं और तो नहीं गिर जाएगा, इसलिए आप वेट ही करते रहते हैं और वेट करने के बाद वेट करते करते वो स्टॉक फिर से वापस हो जाता है। यू आर नॉट एबल टू बाय। तो बेस्ट तरीका इज स्टार्ट टू इन्वेस्ट इन अ डिसिप्लिन मैनर और उसका तरीका मैंने आपको बता दिया है इन द फॉर्म ऑफ WSG स्टार SIP। पिछले ट्रेडिंग डे के टॉप लूजर्स के बारे में बात करें तो ONGC, ऐसा नहीं है कि कोई फंडामेंटल रीजंस था इनके गिरावट के पीछे। JSW स्टील, हीरो मोटर कॉर्प, M&M। दोस्तों ONGC, JSW स्टील पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में बहुत ज़्यादा रनअप कर चुके हैं। आई एम श्योर आपको याद होगा ONGC इसके जस्ट पहले दिन करीब 10% के आसपास भागा था। तो ऑफ कोर्स मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग होगी। मार्केट इज ओवर वैल्यूड विदाउट डाउट। और जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, पिछले ट्रेडिंग सेशन में कोई भी स्टॉक पॉजिटिव में नहीं था। ऑलमोस्ट ऑल पूरा निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स वर इन रेड। एनीवे, बात करें अगर गोल्ड और सिल्वर की दोस्तों, तो सिल्वर भी 2.5% के आसपास टूटा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिल्वर में मुझे 62,000 के लेवल्स आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं इन दी शॉर्ट रन। अगर आप वेट कर सकते हैं तो आपको 62,000 के लेवल्स पे सिल्वर मिलेगा। फ्रॉम देयर ऑन यू कैन स्टार्ट टू इन्वेस्ट ऑन डिप्स। बात करें गोल्ड की दोस्तों, तो गोल्ड में गिरावट अभी भी जा रही है और आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 45,700 के आसपास आ गया है। और मेरे हिसाब से दोस्तों गोल्ड इस समय बहुत ही अच्छे वैल्यू पे है। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यू कैन स्टार्ट टू इन्वेस्ट फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स ऑन ईच डिप। दोस्तों USD INR के पेयर, उसके इम्पैक्ट और US डॉलर में आपको जंप क्यों दिखाई पड़ रहा है, उसका मैंने एक सेपरेट वीडियो सैटरडे को पोस्ट किया था और आई एम श्योर आपने उसको देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है, यू आर रियली मिसिंग आउट अ लॉट ऑफ गुड कंटेंट एज फार एज मैक्रो स्टडी इज कंसर्न। उसको पक्का देखना। एनीवे, करेंसी में दोस्तों US डॉलर में थोड़ी सी राहत की सांस आई है, क्योंकि US डॉलर ऑलमोस्ट 72 के पास जाने लगा था। दोस्तों 72 मेरे हिसाब से एक बहुत ही डेंजरस लेवल है। अगर बाई चांस डॉलर उस लेवल पे गिर जाता है तो इंडियन इकोनॉमी के कुछ सेक्टर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा सफ़र कर सकते हैं। एनीवे, US डॉलर में जंप आया और ऑलमोस्ट 73.5 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और बाई चांस अगर इसकी वैल्यूएशन बढ़ करके, दैट इज़ डॉलर की वैल्यूएशन बढ़ कर 74 के ऊपर हो जाती है, दैट विल ब्रिंग सम स्टेबिलिटी इन द US मार्केट एज वेल। एंड ऑफ कोर्स कुछ सेक्टर्स लाइक IT सेक्टर्स, लाइक फार्मा सेक्टर, जो कि US डॉलर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, उसको भी कुछ पॉजिटिविटी नज़र आएगी। ओवरऑल देखें तो दोस्तों पिछले ट्रेडिंग सेशन में रुपये की हालत काफ़ी खस्ता हाल हो गई थी। ऑलमोस्ट हर एक करेंसी पेयर में आपको रुपये में गिरावट दिखाई पड़ी। दोस्तों बात आती है आज क्या करना है। आज करने के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जिसको कि आप ध्यान में रखिए। सबसे पहली चीज़ जो कि मैंने आपको बताई थी कि 14,500 के लेवल्स मुझे आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। और मैंने एक और लेवल भी बोला था दोस्तों 14,200, जो कि आया नहीं। अब नहीं आया तो उसके लिए मैं फोर्स तो कर नहीं सकता, लेकिन मुझे दोस्तों ऐसा लगता है कि 14,200 के लेवल्स निफ्टी 50 टच डेफिनेटली करेगा। ऐसा मुझे लगता है, मैं गलत हो सकता हूँ। एनीवे, फिलहाल बात करें दोस्तों 14,500 के लेवल से वहाँ से थोड़ा सा बाउंस बैक आया, उसने ऊपर के
क्लोजर दिए। आज के दिन मुझे लगता है सबसे बड़ा रेजिस्टेंस विल बी 14,850, लेकिन एज पर पिवट चार्ट, पिवट 14,800 बोल रहा है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है 14,850 इसका एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। चाहे ऊपर से अगर नीचे आए तो सपोर्ट, नीचे से अगर ऊपर जाए तो रेजिस्टेंस। 14,850 इज अ स्ट्रॉन्ग लेवल, जहां से मुझे लगता है आज के दिन थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड। 14,850 ब्रेक करता है तो फिर 15,000 के लेवल आपको शॉर्ट टर्म में, दैट इज एक दो दिन के अंदर दिखाई पड़ सकते हैं। दोस्तों आज के दिन का जो अप मूव है उसको एक पुल बैक समझा जाएगा। बाई चांस जैसे कि इस दिन गिरावट हुई और आज के दिन जो मूवमेंट है ये है पुल बैक, अगर अगले दिन इसमें अपसाइड कंटिन्यू रहती है तो ही इसको रिवर्सल समझा जाएगा, अदरवाइज इसमें नीचे की साइड गिरावट कंटिन्यू रह सकती है। तो इस कैंडल से जो आज हो रहा है इससे कुछ ज़्यादा मतलब नहीं निकाला जा सकता। दिस इज मेरली अ पुल बैक। बात करें अगर आज के दिन कोई प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, कोई भी नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है, तो सबसे पहला सपोर्ट विल बी 14,350, और बाई चांस 14,350 टूट जाता है तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, अभी फिर से बताया था, 14,200 के लेवल आपको दिखाई पड़ सकते हैं। दोस्तों ये तो बात थी निफ्टी 50 की। निफ्टी बैंक के बारे में बात करते हैं जो कि ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, जिसमें ज़्यादा पैसे बनते हैं। तो निफ्टी बैंक में पिछले ट्रेडिंग सेशन में ऑलमोस्ट 1745 पॉइंट्स की गिरावट थी दोस्तों। क्लोजिंग हुई 34,804 के आसपास। मेरे हिसाब से दोस्तों अगर आज के दिन कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती है तो आपको 35,350 के लेवल आपको दिखाई पड़ सकते हैं। वहाँ से हो सकता है कुछ रिवर्सल, कुछ प्रॉफिट बुकिंग आपको दिखाई पड़े। लेकिन अगर 13,350 टूट जाता है तो 13,600 के लेवल्स भी आपको शॉर्ट टर्म में दिखाई पड़ सकते हैं, इफ़ नॉट टुडे देन टुमारो। अच्छा, अगर बाई चांस कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है या फिर प्रॉफिट बुकिंग एकदम से हेवीली शुरू हो जाती है तो आपको नीचे के लेवल्स भी पता होना चाहिए। 34,400 इज गोइंग टू एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, एंड देयर आफ्टर अगर बाई चांस ये भी टूटता है तो 34,000 के लेवल। तो दोस्तों ये वो लेवल्स हैं जहां पे बहुत इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन होगा। अगर ये टूटता है तो बहुत तेजी से अपसाइड मूव होगा, और बाई चांस ये अगर टूटता है, दैट इज इफ आई टॉक अबाउट 34,400, और ये अगर टूटता है तो बहुत तेजी से नीचे की साइड डाउन साइड आपको दिखाई पड़ेगा। तो ये लेवल्स इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं क्योंकि ये एक ब्रेकआउट या फिर ब्रेक डाउन लेवल है। फिलहाल दोस्तों पिछले ट्रेडिंग सेशन के बारे में बात करें तो एफआईआईज ने अच्छी खासी सेलिंग करी। एफआईआई सोल्ड अराउंड 8,295 करोड़ वर्थ ऑफ स्टॉक्स, और डीआईएज ने करी वैल्यू बाइंग ऑफ 1,500 प्लस करोड़। अब आई डोंट नो आप लोगों ने बाइंग करी कि नहीं करी, क्योंकि इस जगह पर इतनी बड़ी भयंकर गिरावट पे वैल्यू बाइंग बनती है, और अगर आपने नहीं करी थी तो आज कर लीजिएगा। ज़्यादा मार्केट आज रनअप नहीं करेगा। अगर बाई चांस करता भी है तो आपको यू मस्ट स्टार्ट टू बाय ऑन डिप्स फ्रॉम हियर ऑन। दोस्तों आज मॉर्निंग की गुड न्यूज़ क्या है उनके ऊपर फोकस करते हैं जरा। तो दोस्तों हम लोग को पता चलता है कि एफआईआईज का जो इन्वेस्टमेंट है वो अच्छा खासा हो रखा है। अभी रिसेंटली उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू किया। फिलहाल दोस्तों बात करें तो यूएस में पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन को अप्रूवल मिल गया है। एज ऑन डेट अच्छी खासी नंबर्स में वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल हैं। यूएस में तीन कंपनीज़ की वैक्सीन अवेलेबल हैं। इंडिया में भी वैक्सीनेशन चल रहा है। अच्छा, बाय द वे आई फॉरगॉट टू टेल यू, मैंने सैटरडे के दिन अपना कोविड का पहला शॉट लिया है भाई, कोविड वैक्सीन का। तो कोविड वैक्सीन के शॉट से मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ एंड आई एम एबल टू टॉक टू यू विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो मेरे हिसाब से अगर आप कोविड वैक्सीन लगाना चाहते हैं यू कैन गो हेड, और इसके 1 महीने बाद आफ्टर 1 मंथ ऑफ इट्स वैक्सीनेशन आपको दूसरा शॉट लगता है। सो मेरे हिसाब से यू कैन गो हेड, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। एटलीस्ट आई एम नॉट फेसिंग एनी प्रॉब्लम, नॉट इवन अ सिंगल %। तो मैं जैसा था वैसे ही, ना बुखार, ना कोई सर दर्द, ना मरोड़, ना खांसी, ना जुकाम, एकदम फर्स्ट क्लास। फिलहाल दोस्तों बात करें रिलायंस के लिए, तो रिलायंस के शेयर होल्डर्स के लिए मैंने ऑलरेडी बता रखा है, जो भी डिप मिले उसमें एक्यूमुलेट करिए। और ये मैं अभी से नहीं 1850 के लेवल से आपको बता रहा हूँ। जिन लोगों ने खरीदा है बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि रिलायंस के एक्सपेंशन प्लान्स आर वेरी वेरी एग्रेसिव। 54% का स्टेक खरीदा इन्होंने स्काई ट्रेन में, और मेरे हिसाब से दोस्तों एक बहुत ही शानदार डील है जिससे कि रिलायंस को बेनिफिट मिलने वाला है। टाटा मोटर्स दोस्तों बहुत ही एग्रेसिव हैं एज फार एज इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आर कंसर्न। 25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट वो करने वाले हैं इन इलेक्ट्रिकल कार सेगमेंट। दोस्तों मेरे हिसाब से जितना एग्रेसिव टाटा मोटर्स हैं उतना कोई भी 4 व्हीलर कंपनी एज ऑन डेट इंडियन कंपनीज की बात कर रहा हूँ, एज ऑन डेट ऐसी कोई भी 4 व्हीलर कंपनी है जो इतना ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कार्स को लेकर के एग्रेसिव हो।
इसलिए दोस्तों जो अदर फोर व्हीलर सेगमेंट है उसमें आपको क्रैक दिखाई पड़ रहा है, जबकि टाटा मोटर्स भागे ही जा रहा है। फिलहाल दोस्तों बात करें नॉट सो गुड न्यूज़ की, तो दोस्तों जैसा कि आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स की यील्ड्स हैं वो ऊपर जा रही हैं, लेकिन वॉरेन बफे जी ने कहा है कि बॉन्ड में इन्वेस्ट नहीं करना है। तो फिलहाल बॉन्ड यील्ड्स ऊपर जा रही हैं, इसलिए कुछ सेगमेंट ऑफ मार्केट स्टॉक मार्केट से पैसे निकाल करके बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर चुका है, जो कि आपको पता होना चाहिए। मतलब यू मस्ट बी अवेयर, गुड और बैड हो तो बात की बात है। निफ्टी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो अभी भी 40 है, जो कि हिस्टोरिकली देखा जाए तो ओवर वैल्यूएशन पे है। निफ्टी सेबी के नए रूल्स के मुताबिक आज से नए मार्जिन रूल लगेंगे, जिसमें कि एज अ स्मॉल रिटेल ट्रेडर आपको और ज़्यादा मार्जिन रखना पड़ेगा अपने पोजीशंस को लेने के लिए। अगर आप बड़े इन्वेस्टर हैं, बड़े ट्रेडर हैं, तो आपको वैसे भी टेंशन नहीं है। अगर आप छोटे ट्रेडर हैं तो आपको और ज़्यादा पैसे अपने अकाउंट में रखने पड़ेंगे फॉर ट्रेडिंग, क्योंकि आपको मार्जिन्स अभी और भी 10% और भी कम मिलेंगी। वैसे भी दोस्तों ये सारे के सारे रूल यार छोटे इन्वेस्टर्स के लिए, छोटे रिटेलर के लिए होते हैं। बड़े लोगों के लिए वैसे भी कोई रूल नहीं है, क्योंकि दे हैव ऑल द मनी इन द वर्ल्ड टू ब्रेक ऑल दी रूल्स विद दी वेल्थ। एनीवे दोस्तों बात करें, लेकिन दोस्तों ये चेन टूटेगी, आपकी भी टूटेगी। लगे रहें, निवेशित करें, अच्छे स्टॉक में निवेश करें, ये चेन आपकी भी टूटेगी। यू विल ऑल्सो कम इन दैट ब्रैकेट प्रोवाइडेड यू हैव दैट कंसिस्टेंसी। इसीलिए दोस्तों मैं आपसे बोलता हूँ कि स्टॉक स्पेसिफिक रहें, एक्यूमुलेट करें। अभी आपने पिछले ट्रेडिंग सेशन में अगर खरीदा होता तो आज आपको एज इट इज़ करीब 2% के आसपास की जंप आपके पोर्टफोलियो में आपको आज ही दिखाई पड़ती, लेकिन फिर भी अल्टीमेटली मार्केट को ऊपर ही जाना है। तो दोस्तों ऑलरेडी स्टॉक्स डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहे हैं, चाहे तो धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना शुरू कर सकते हैं। अदरवाइज सबसे बेस्ट तरीका, अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो यू कैन जस्ट स्टार्ट टू एक्यूमुलेट WSG स्टार SIP ऑन डिप्स। और दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। बाय बाय फॉर नाउ।